जी, सब खुश हैं, खैरियत से, ठीक ठाक हैं। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट्स अबाउट बैम्बू टॉवल्स, अपैरल्स एंड बेडशीट्स एंड सो ऑन। बैम्बू के जो बारे में बताएंगे। देखो, ये जो बैम्बू है ना, इसको समझने की जरूरत है कि बैम्बू का जो फाइबर है, बैम्बू का जो यार्न है, बैम्बू का जो कपड़ा है, ये बनता कैसे। इससे पहले मेरी वीडियोस ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल होती हैं, टेक्निकल इतनी नहीं होती। टेक्निकल के लिए आप किसी टेक्सटाइल इंजीनियर को पकड़ लें, वो आपको बता देगा। मेरी वीडियोस का जो मकसद होता है ना, वो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल होती हैं। तो मेरा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा बैम्बू के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, पहले आपको एक चीज समझाता हूं, बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। कपास होती है ना, कॉल्ड कॉटन। कॉटन जमीन से उगती है, जमीन से उगती है, जिनिंग फैक्ट्री जाती है, वहां से स्पिनिंग फैक्ट्री जाती है, धागा बनता है, कपड़ा बनता है, प्रिंट होता है। चलो जी, मसला हल हो गया। पॉलिएस्टर जो है वो फैक्ट्री के अंदर बनता है, वहां उसका फाइबर बनता है, वहां उसका फिलामेंट बनता है, वहां उसका फिर धागा बनता है, वो फिर आगे जाता है, कपड़ा बनता है। ये और या इनके मिक्सिंग होते हैं। ये एक फैक्ट्री में है, इसको कहते हैं मैन मेड। वैसे वो अल्लाह पाक के हुक्म से होता है, इंसानी हाथ अल्लाह पाक इसमें इस्तेमाल करवाते हैं, इसलिए इसको मैन मेड कहा जाता है, जो फैक्ट्री के अंदर होता है। और एक होता है जो आपका कब जमीन से उगता है, इसे कहते हैं नेचुरल फाइबर। जमीन से उगने वाला है नेचुरल फाइबर, और जो फैक्ट्री में उसे कहते हैं मैन मेड। ये दो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाए हैं। इन दो कॉन्सेप्ट से आगे चलते हैं, बड़ी जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं। बैम्बू इन दोनों के बीच में है। बैम्बू उगता जमीन से है, लेकिन बनता फैक्ट्री में है, इसलिए ये दोनों के बीच के अंदर होगा। बैम्बू बेसिकली बांस टाइप के समझ लो, या गन्ने टाइप के समझ लो। बड़े बड़े, एक वैसे बैम्बू घास ही होती है एक्चुअली देखा जाए, लेकिन वो बांस टाइप का होता है, अंदर से हॉलो होता है, बड़े लंबे लंबे होते हैं, बड़ी स्पीड से प्रोडक्शन होती है। मैंने एक जगह पढ़ा था, एक घंटे में वो 1 इंच उग जाता है, बड़ा तेजी से उगता है, बहुत जबरदस्त होता है। थोड़ा सा हल्का सा फ्लेक्सिबल सा होता है, हल्का सा। इसका मतलब इसके अंदर मॉइस्चर भी होता है। ये मेरी खैर अपनी जाती एक एक्सप्लेनेशन है। ये बैम्बू से कपड़ा कैसे बन रहा है, इसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत जबरदस्त वीडियो होगी, इसको पूरे एंड तक देखिएगा। देखो, बैम्बू के बारे में पहले आप जरा समझ लो। जब ये बैम्बू का दरख्त उगता है, इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, इसे काटते हैं। इसको काटने के बाद इसको क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके, ये आपको एनिमेशन नजर आ रहे होंगे। ये बहुत सारे टुकड़े करने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको एक केमिकल में डालते हैं। मेरा ख्याल है यार, ये तुम्हारा वो नहीं है NaOH, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेरा ख्याल है यही है। किसी टेक्सटाइल इंजीनियर से पूछ लेना का, मेरा ख्याल है यही है। इसके अंदर कुछ देर डिप करके रखते हैं, तो और फिर इसके बाद इसको डालते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में। मेरा ख्याल है यही केमिकल्स हैं। देखो यार, मैं आपको टेक्निकल नहीं बताऊंगा, टेक्निकल के लिए आपको जाना पड़ेगा किसी टेक्सटाइल इंजीनियर के पास, लेकिन मेरा अंदाजा है कि यही केमिकल्स हैं। जब इसको इसके अंदर डालते हैं, तो इसके अंदर से इसकी जो पल्प है वो बाहर निकल आता है। अब इसको जरा पहले समझ लो कि दो चीजें हो गई ना, एक बैम्बू है, बैम्बू का पल्प है, दो चीजें बाहर आ गई। मैं आपको दो चीजें पहले आसानी से समझाऊं हैं क्या। दूध देखा है आपने, जब दूध में वो नींबू डालते हैं या दूध फट जाता है, तो दूध दो चीजों में तकसीम हो जाता है। एक दूध का पानी होता है, और उसका एक खोया होता है। फट के दो चीजें हो जाती हैं। चावल देखा है, जब हम बिरयानी बनाते हैं, चावल को पहले उबालते हैं। जब चावल, वैसे चावल तो चावल है, लेकिन जब चावल को उबालते हैं, जब बिरयानी बनाने के लिए, तो जब चावल को उबालने में उसका पानी गिराते हैं, तो कभी उसके पानी को गौर से देखिएगा, उसका पानी थोड़ा दूधिया सा या व्हाइट रंग का पानी होता है। इसका मतलब है कोई चीज ऐड हुई है, उसे स्टार्च कहते हैं, जो चावलों से निकला है। तो दो चीजें हो गई, स्टार्च अलग हो गया, चावल अलग हो गया। बिल्कुल, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया। इसी तरह जो बैम्बू का पल्प है, उसके अंदर का गूदा बाहर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? अच्छा, पल्प किसे कहते हैं? पल्प समझाने का मैं आपको, हाँ ठीक है, ये जो ऑरेंज होता है ना, कीनू वगैरह, ये कीनू, आपको कीनू नजर आ रहा होगा। कीनू का पल्प क्या होता है? ये उसका अंदर का पल्प होता है, ये बाहर निकालना है। तो बैम्बू का पल्प निकालने के लिए बैम्बू को पहले लेंगे, उसको बैम्बू को काटेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे, फिर कार्बन डाइसल्फाइड में डालेंगे। उसके बाद उसका अंदर से उसका पल्प मादा बाहर निकल आएगा, आपको नजर आ रहा होगा। ये जो पल्प है, इसका जितना भी है, ये पल्प हम बाहर निकालेंगे। बड़ी जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा। पल्प बाहर निकालेंगे। अब इस पल्प को सुखाएंगे, सुखा के ना इसकी शीटें बना लेते हैं। देखो, जैसे मिसाल दे रहा हूं, दूध है ना, दूध में से जब खोया फटा, जब उसका खोया बाहर निकला, उस खोए को मैं बाहर निकाल लूं। जब दूध फटता है, उसका खोया अलग, उसका दूध अलग। अब खोए को बाहर निकालूं, और खोए को गूंद 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 करके लंबी लंबी छोटी छोटी शीटें बना दूं और सुखा दूं, तो हल्की सी एक शीट बन जाएगी। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो उसका गूदा निकला बैम्बू का, वो मैंने निकाला, और उसकी मैंने गूंदा, और गूंद के पतला किया। जो उसका गूदा है, उसको सुखाया,
तो वो सूखने के बाद ये पतली पतली सी शीटें बन जाती हैं, आपको नजर आ रहा होगा। इन शीटों को फिर मैंने ग्राइंड किया, वो मसाला पीसते हो ना, वो ग्राइंडर के अंदर उसको ग्राइंड किया तो छोटा छोटा उसका जो रेशा बन जाता है, इसका छोटा छोटा फाइबर बन जाता है। फिर ये फाइबर बन गया, फाइबर के बाद ये जाके पॉलिस्टर से मिक्स करो या डायरेक्ट लो, फिर से आप स्पिनिंग फैक्ट्री में उसका वो सिल्वर बनता है और सारा काम होता है, इसकी जो भी ड्राइंग है और जो भी है, फिर इसका धागा बनता है, धागा बनने के बाद फिर इसका कपड़ा बनता है, वीव होता है। ये इसका मैंने आपको एक बेसिक प्रोसेस बताया है, कैसा जबरदस्त प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बैम्बू का प्रोसेस है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे बैम्बू कहाँ कहाँ किस किस चीज में इस्तेमाल होता है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान भी थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन देखो भाई, बात यह है कि आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल तो सब्सक्राइब करो। अभी बात करते हैं ना इसके बड़े, इसके एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। दूसरी बात है, मेरा ये 1 मिनट का ऐड है ई बुक का, यार ये 60 सेकंड का ऐड तो देखो यार, बड़ा जबरदस्त। हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है, सच्ची बात है। अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूं ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। मैंने 3 ई बुक्स बनाई है। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टॉवल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, ये तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना, ये बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट किया जाता है, इसको जरा समझ लीजिएगा। अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में इससे अपैरल बनते हैं, कपड़े बनते हैं, निट्स के भी बनते हैं, वुवन के भी बनते हैं, बहुत जबरदस्त होता है। मेरी जहां तक अकल जा रही है, लेकिन ये मेरी जाती अकल है, इसका धागा इतना मजबूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली निकल तो जमीन से रहा है ना, और ओरिजिनल फाइबर नहीं है, फाइबर इसका आर्टिफिशियल बनाया जाता है। तो मेरी अकल कहती है बहुत मजबूत नहीं होना चाहिए, ये अकल कहती है। इसीलिए इसमें पॉलिएस्टर वगैरह मिक्स करेंगे तो जाके इसमें मजबूती आएगी। ये विस्कोस, ये रेयन, ये सब यही कैटेगरी है, यही सब, ये जो मैंने आपको थीम बताई है ना, इसी में होता है। लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। कॉटन से डबल इसके अंदर एब्जॉर्बेंसी होती है, कॉटन से ज्यादा इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उसको ये रोकता है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, बैक्टीरिया को करीब नहीं आने देता। इसकी बड़ी जबरदस्त इफादियत है, यानी ये कोई हल्की चीज नहीं है, ये बहुत जबरदस्त चीज होती है बैम्बू का, ठीक है। इसके अलावा इसको आप, इसमें सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा होती है, एब्जॉर्बेंसी बहुत ज्यादा होती है। और अगर जैसे एक मिसाल दे रहा हूं, मैंने शर्ट पहनी है, मेरे पे पानी गिर गया तो बहुत जल्दी एवेपोरेट होता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। खैर ये तो कॉटन में भी होता है। आप कॉटन का एक लट्ठे का कपड़ा, कुर्ता शलवार पहन ले, थोड़ा पानी गिर गया, थोड़ा धूप में खड़ा जाए तो फौरन उसका पानी एवेपोरेट हो जाता है। इस चूंकि भी नेचुरल फाइबर से, नेचुरल सिस्टम पे बना है ना, कुदरती, इसलिए इसके अंदर भी यही कॉटन वाली प्रॉपर्टी मौजूद होती है, इसलिए ये बहुत जबरदस्त चीज होता है। अब इसकी जो एक्सपोर्ट है ज्यादातर अमेरिका, यूरोप में होती है। अपैरल्स बनते हैं, तौलिए बहुत बनते हैं इसके अंदर, लेकिन ये ज्यादातर रिटेल स्टोर्स में जाते हैं। जो स्टोर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े दुनिया के, ये वहां बिकता है। अमूमी तौर पर इसमें हॉस्पिटल, होटल वाले इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता, मैंने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हॉस्पिटल, होटल वालों ने आगे बेचना तो है नहीं, उनका अपना एक लिमिटेड बजट होता है, उसी के अंदर उन्होंने चीजें खरीदनी होती हैं। तो वो बैम्बू शैम्बू पे मेरा नहीं ख्याल है वो जाएंगे। अगर कोई बहुत 5 स्टार होटल है, अपनी कोई स्पेशल प्रमोशन कर रहा है तो चला जाए, वरना मुझे नहीं लगता कि होटल इंडस्ट्री में शेफ कैट, शेफ हैट, शेफ कोट, शेफ पैंट, नैपकिंस, ये जो होटल में और हॉस्पिटल्स में जो चलती हैं चीजें, मुझे नहीं लगता पेशेंट गाउन वगैरह इसमें ये इतना चलेगा। अलबत्ता स्टोर्स में बहुत चलता है, लेकिन इसकी मांग बहुत है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अंदर मजे की बात है, ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, क्योंकि देखो इसका जो बेसिकली फाइबर निकाला है और उसका पल्प निकाला है, फाइबर नहीं, इसको नेचुरली निकाला है और पल्प निकाला है, तो ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज इसमें बैठे बैठे आ जाएंगी। अब मुझे बात बताओ, कोई बैम्बू का दरख्त इनऑर्गेनिक तो नहीं हो जाएगा ना फालतू में, वो तो एक घास टाइप की चीज है, उगा दी। हो सकता है कोई केमिकल फर्टिलाइजर से करता हो, लेकिन मेरा अपना ख्याल है ये ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आती है, तो एक समझो एक तरह से ये ऑर्गेनिक भी हो गया। तो गाइस मैंने सोचा यार एक छोटी सी वीडियो बना दूं बैम्बू के बारे में। मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मुझे मशहूर करें। बहुत वीडियोज हैं, मेरी वीडियोज को एंजॉय किया करें। ओके जी, मेरा नाम नुमान अहमद है, थैंक यू।